अहो भाग्य सौभाग्य हमारा और तुम्हारा, जो हमें जिनवानी के इस आगम सरोवर में डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यही एक परम स्नान है, आत्म स्नान है ये। यहां तन का नहीं, यहां मन का स्नान होता है। यहां तन की नहीं, मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि ही हमें आत्मा के तरफ या आत्म दर्शन की सहयोगी बनती है। बिना मन शुद्धि के हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। और ये आत्म शुद्धि का बड़ा नायाब तरीका है श्रुत देव की आराधना। जब भी मेरे जीवन में श्रुत देव की आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है, वो मेरे लिए आह्लाद के पल होते हैं, आनंद के क्षण होते हैं। आपको इस आनंद से जुड़ा हुआ महसूस करते हुए मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है। यही है अमृत सरोवर, जिसमें हमें मन वचन काया से डुबकी लगानी है। और डुबकी लगाते लगाते भगवान महावीर की ये जो अंतिम वाणी है, हम इस वाणी के साथ ही भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 2549वां ये निर्वाण महोत्सव जो अभी हमारे सामने उपस्थित है 24 अक्टूबर को, उस निर्वाण महोत्सव को हम 27 दिन पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। और उनका निर्वाण महोत्सव उनकी वाणी से ज्यादा तो नहीं हो सकता। उसकी वाणी में डुबकी लगाते हुए, भावों को सजोते हुए, स्वयं को बदलते हुए और प्रभु महावीर का अनुभव करते हुए, अगर हम इतने समय तक अपने प्रभु का, अपने चरम तीर्थंकर का अगर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, तो ये अद्भुत पल है। इन पलों में डूबते हुए और उनकी अंतिम वाणी उत्तराधीन सूत्र की विशेषता को समझते हुए पुनः एक बार अपनी वाणी को, अपनी जबान को हरकत में लाएं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो,
जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तर धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तर धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तर धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला। हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी,
वो तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, तेरा ध्यान में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधर्म श्रुतदेव भगवान की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। 29वां अध्ययन चल रहा है। आज हम 25वां जो प्रश्न था उसके बाद आपने रोक दिया होगा, वहीं पे आपके पास निशानी होगी। तो आज 26वां जो सूत्र है वहां से हम मूल पाठ का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले इस आगम को हृदय से नमन, वंदन, अनुमोदन कि प्रभु ये तुम्हारी ही कृपा का प्रसाद है, ये तुम्हारी अंतिम वाणी का ही प्रसाद है, जिसकी आराधना से हम जहां आप गए हो वहां जाने की योग्यता हासिल हो सकती है। इतना जन्म मरण से मुक्ति देने वाला ये दिव्य प्रसाद हमारे कर कमलों में है। ये हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र को भाव वंदन कर। एगग मन सन्निवेशनायनम भन्ते जीवे किम जनियै। एगग मन सन्निवेशनायनम चित्त निरोहम करेहि, संयमेनम भन्ते जीवे किम जनियै, संयमेनम अनहयत्तम जनियै। तवेनम भन्ते जीवे किम जनियै, तवेनम वोदानम जनियै, वोदानेनम भन्ते जीवे किम जनियै, वोदानेनम अक्रियम जनियै। अक्रियाए भविता तवोपच्छा सिद्धयै बुद्धयै मुच्चै परिनिर्वायै सब दुखान मंतम करे। सुहु सायनम भन्ते जीवे किम जनियै, सुहु सायनम अनुसूयत्तम जनियै, अनुसूयायनम जीवे अनुकम्मय, अनुभड़े विगय सोगे चरित्र मोहो निजम कम्मम खवे। अपरिबध्यायनम भन्ते जीवे किम जनियै, अपरिबध्यायनम निसंगतम जनियै, निसंगतेनम जीवे एगे एगग चित्ते दियाए राव ये असज्जमाने अपरिबध्यावि विहिरई। विवित शयनासनयायनम भन्ते जीवे किम जनियै, विवित शयनासनयायनम चरित्र गुत्तिम जनियै, चरित्र गुत्तियनम जीवे विवित्ताहारे दड्ड चरित्रे एगंत तरिये। मोख भाव परिवन्ने अठ वीह कम गंठी निजरई। विनियट्यायनम भन्ते जीवे किम जनियै,
विनियत्यायनम पावकम्मानम अकर्णीयाय अभूठे पूर्वबद्धान ये निजरण्यायनम तम नियत्ते तव पच्छा चाउरंतम संसार कंतारम विवय संभोग पचक्षाणेन भन्ते जीवे किम जनियै। संभोग पचक्षाणेन आलंबन्याय खवे निरालंबनस्य ये आयत्या जोगा भवन्ति शयनम लाभेनम संतुष्टै पर लाभम नम नो आशायै नो तक्कै नो पीहै नो पथ्यै नो अभिलषै। पर लाभम अनाशाय माने अतक्के माने अपीहे माने अपथ्य माने अनभिलष माने दुच्चम सुहसेज उब संपदितानम विहिरै। उव ही पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। उव ही पचक्षाणेनम अपलिमंथम जनियै निरुवह्येनम जीवे निकंखे उवहि मंत्रेण येनम संक्लेशै। आहार पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। आहार पचक्षाणेनम जीविया संसप्प ओगम वो छिंदै। जीविया संसप्प ओके वो छिंदिता जीवे आहार मंत्रेणम न संक्लेशै। कषाय पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। कषाय पचक्षाणेनम वीयराग भावम जनियै। वीयराग भाव पड़ी वन्ने वीयनम जीवे सम सुह दुखे भवै। जोग पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। जोग पचक्षाणेनम अजोगतम जनियै। अजोगिनम जीवे नवम कम्मम ना बंधै अपूर्वबद्धम च निजरै। शरीर पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। शरीर पचक्षाणेनम सिद्धायसय गुणतनम निवत्तै। सिद्धायसीय गुण संपन्न नम जीवे लोकगमुवगय परम सुही भवै। सहाय पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। सहाय पचक्षाणेनम एगी भावम जनियै। एगी भाव भूये वीये नम जीवे एगगम भावे माने अप सद्दे अप झंझे अप कलहे अप कसाये अप तुमम तुमे संजम बहुले संवर बहुले समाहिये यावी भवै। भत्त पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। भत्त पचक्षाणेनम अनेगाई भवसयाई निरुंभै। सब भाव पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनियै। सब भाव पचक्षाणेनम अनियट्टिम जनियै। अनियट्टी परिवन्ने ये अनगारे चत्तारी केवली कम्मन से खवै। तंजहा वेय निज्यम आव्यम नामम गोयम तव पच्छा सिज्जहि बुज्झै मुच्चै परिनिव्वायै सब दुखान मंतम करे। पड़ी रुवे आयनम भन्ते जीवे किम जनियै। पड़ी रुव्यायनम लाघवियम जनियै। लहो भूयनम जीवे अपमत्ते पागड़ लिंगे पसत्थ लिंगे विशुद्ध संपत्ते सत्य समय समत्ते सवपान भूय जीव सत्यसु विशस निज रूवे अपड़ी लेह जियन दिए विपुल तव समीय समन्ना गए यावी भवै। वेयावच्चेनम भन्ते जीवे किम जनियै। वेयावच्चेनम तिथियर नाम गोतम कम्मम निबंधै। सब गुण संपन्न नायनम भन्ते जीवे किम जनियै। सब गुण संपन्न नायनम अपुनरावृत्तिम जनियै। अपुनरावृत्तिम पत्तय ये नम जीवे शारीर मानसानम दुखानम नौ भागी भवै। वीयरागायनम भन्ते जीवे किम जनियै। वीयरागायनम नेहानुबंधनानि तन्हानुबंधनानि ये वच्छन्दै। मनन्ने सुसद्द फरिस रस रूव गंधेसु चेव विरज्यै। खन्तियेनम भन्ते जीवे किम जनियै। खन्तियेनम परिसहे जिनै। मुत्तियेनम भन्ते जीवे किम जनियै। मुत्तियेनम अकिंचनम जनियै। अकिंचने ये जीवे अथलोलानम अपथ निजो भवै। अज्जवयानम भन्ते जीवे किम जनियै। अज्जवयानम कायज्जुयम
भावज्जूयम भासुज्जूयम अभिसंवायनम जनयई अभिसंवायन संपणयायनम जीवे धम्मस्य आरा है भवई मदवायनम भन्ते जीवे किम जनयई मदवायानम अनुशिष्यत्तम जनयई अनुशीयत्तेनम जीवे म्यू मद्दव संपन्ने अठ मय ठानाई निठवे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जमवा इद्धम वच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो परिचियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। उत्तराध्ययन सूत्र का यह 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम देखा जाए तो इस आगम की आत्मा है। ये साधना की दृष्टि से सम्यक्त की दृष्टि से एक बात हम निश्चित कर लें, मुक्ति की साधना सम्यक्त से होती है। संसार का परिभ्रमण मिथ्यात्व से होता है। सम्यक्त की साधना मैत्री भाव से होती है और मिथ्यात्व की जो भी है वो मोहनीय कर्म के प्रभाव से होती है। मिथ्यात्व मोह पर टिका है, मोह उसका आधार है। किसका? मिथ्यात्व का। मोह मिथ्यात्व का आधार है तो मैत्री भाव सम्यक्त्व का आधार है। मैत्री भाव में आत्मा प्रमुख रहती है, आत्म भाव प्रमुख रहता है। मिथ्यात्व में शरीर, संसार और संप्रदाय महत्वपूर्ण रहता है। ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि मैं भी समझ सकूं और आप भी समझ सकें। शरीर, संसार और संप्रदाय, क्योंकि शरीर और संसार तो शरीर तो हमारे पास भी है और संसार में हम भी रहते हैं।
आपके पास भी शरीर है, आपके लिए भी संसार है। बस अंतर इतना आना चाहिए हमारे में और तुम्हारे में कि संप्रदाय धर्म करने की व्यवस्था है, तो संप्रदाय को धर्म की व्यवस्था तक ही रहने दीजिए। धर्म करने की व्यवस्था बतला रहा हूं। एक व्यवस्था है, पर लेकिन हमें ऐसे समझ ले, इसलिए हम समझ लेते हैं व्यवस्था किसको कहते हैं। व्यवस्था कहते हैं कि जैसे आप कहीं दूर से आते हो, किसी गाड़ी से, किसी वाहन से आते हो, तो यहां तक आने की एक व्यवस्था है, लेकिन धर्म स्थान में आने के लिए उस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा ना। गाड़ी सही तो अंदर नहीं घुसोगे, गाड़ी से उतरना तो। अब हमको नदी से उस पार जाना है, उस पार जाने की एक व्यवस्था है। किसकी? नौका की, नाव की। लेकिन जब हम दूसरे किनारे पहुंच गए तो नाव को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो यही चीज है, इस व्यवस्था को उपयोग में लाइए, लेकिन उससे बंधना नहीं है, क्योंकि आपको आत्मा से जुड़ना है। आत्मा से अगर जुड़ गए आप तो बहुत कुछ झमेलों से बच जाओगे। इसको बंद करवा दो ना, उनको बेचारों को नहीं आता, उसको ऑफ कर दीजिए, आप इसको ऑफ कर दीजिए ना। तो आप व्यवस्था को व्यवस्था तक रखें, उसके व्यवस्था को आस्था नहीं बनाना। यह अच्छा शब्द है, व्यवस्था को आस्था नहीं बनाना और आस्था को व्यवस्था नहीं बनाना। यह हर महकमा अलग है, शरीर अलग है तो आत्मा अलग है। शरीर केवल आत्मा को संभालने का माध्यम है इस जन्म में, और यह शरीर हमेशा इस आत्मा को संभालने वाला नहीं है। दूसरे जन्म में ट्रांसफर होने के लिए इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, यह एक निश्चित बात है। इस शरीर को छोड़े बिना तो अरिहंत भी सिद्ध गति में नहीं जाते। सिद्ध गति में जाने के लिए भी अरिहंत परमात्मा को इस शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। अरिहंत को सिद्ध बनने के लिए शरीर का त्याग करना ही पड़ता है, यानी ये शरीर छोड़ने योग्य ही है। ठीक है, ये हमारा एक साधन है, साधना नहीं, साध्य नहीं, साधन है ये। इस साधन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साधन को साधना नहीं बनाना और साधना को साधन नहीं बनाना, यही घाल मेल नहीं करना। और ये जो घाल मेल करवाने वाला है ना, ये है मोहनीय कर्म। जब भी तो हम लोग भी घर बार छोड़ने के बावजूद भी हम इस साधन से इतने चिपक गए, इतने चिपट गए कि हम साध्य को ही भूल गए, हम आत्म भाव को ही भूल गए, हम मैत्री भाव को ही भूल गए। तो हमको आत्मा से जोड़ने वाला ये सम्यक्त पराक्रम अध्ययन है। इसलिए मैंने इसके लिए 3 दिन रखे हुए हैं, और ये मैं पहली बार 3 दिन में कर रहा हूं, नहीं तो मैं कहीं 2 दिन में, कहीं 1 दिन में करता था। लेकिन आप जैसे श्रोताओं को, प्रबुद्ध श्रोताओं को, जिनको आनंद आ रहा है, आपकी आनंद और आपकी समझ को अनुभव करते हुए इसका समय काल थोड़ा बढ़ाया, और पूरा मैं उसी में ही करूंगा, टेंशन लेना नहीं। हाँ, अब किसका बोल रहा है? बोलते बहुत हैं, नए नए आए होंगे शायद आज। लीजिए, आज शुरुआत करते हैं कि एकाग्र मन सन्निवेश, बड़ा प्यारा शब्द है ये। इसको हम कहते हैं एक चित्तता, और इसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्रता, एक चित्तता कहो
क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, ये चतुष्पर्शी है, ये चारों तरफ से इकट्ठा करता है। और जबकि इसके अंदर जो पावर का संचार करता है, यानी इसे चतुष्पर्शी यानी चारों तरफ की चीजों को ग्रहण करने की ताकत अगर कोई देता है, इस मन को, ये आत्मा ही देती है। लेकिन आत्मा से ऊर्जा प्राप्त की, ये यही हो गया ना, आपने किसी को सहारा दिया और उसी ने आपके साथ दगा कर दिया। आपने किसी मजबूर को अपने घर में घुसाया और उसी ने आपकी तिजोरी तोड़ के माल साफ कर दिया। जिसने आपको आश्रय दिया, जिसको आपने आश्रय दिया, उसी ने आपको निराश्रित कर दिया। जिसका आपने भला किया, उसने आपका ही बुरा कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है। ये सारा खेल है आत्म शक्ति का। ये हमारी जो इंद्रियां काम कर रही हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हमारा जो मन सक्रिय, जो इतनी दौड़ दाड़ लगा रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लो जी, कमाल है जी, आत्मा ने ताकत दी और इसी का ही बुरा कर दिया। मन की पावर बड़ी जबरदस्त है। हाँ, ऐसे कोई है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन की बड़ी ताकत है। ये बंधन का भी कारण बनता है और मुक्ति का भी कारण बनता है। ये आपको फंसाता भी है, ये आपको निकालता भी है। बड़ा जबरदस्त है। लेकिन फंसाता कौन है, निकालता कौन है, ये देखने वाला। निकालने वाला मन कौन सा है और फंसाने वाला मन कौन सा है, ये भगवान महावीर ने इस सूत्र में बताया कि जो हमारा एकाग्र मन सन्निवेश यानी समाहित हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, इसकी पावर है। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश है, ये सभी को प्रकाशित कर रहा है। ये बिखरा हुआ प्रकाश है। ये प्रकाश जो है बिखरा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा, एक लेंस आता है, लेंस के द्वारा जो बिखरा हुआ प्रकाश है, उस प्रकाश को वो केंद्रित कर देता है। आपने देखा होगा, पहले जो लेंस आते थे, उस रोशनी के द्वारा अगर आपने टिका दिया, उसको टिका दिया एक ही जगह पर, और पूरी रोशनी एकाग्र हो गई है वहां, और आपने उसको आपने कागज के ऊपर भी रखा और आपने हटाया नहीं, हिलाया नहीं, उसको एकाग्र रखा, तो उस कागज को जला देता है। अब ये देखिए, प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश का उपयोग उस कांच के टुकड़े ने कर दिया, उस लेंस ने कर दिया। और यूं यूं करते रहते तो कुछ नहीं होने वाला था। उसको टिकाना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन को टिकाना बड़ी जबरदस्त है। अगर आप इस मन को टिका लेते हो, ये हमारे योग शास्त्र के अंदर भी बोला गया, आपके किसी भी अंग में दर्द है, आपके अंग में कहीं पर भी दर्द है, तो आप एकाग्र हो जाइए, मन को उसी दर्द पर टिका दीजिए पूरी तरह से, कहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। अगर मन से देखना बोलता है, उसको, उस दर्द को मन से देखना, और इतनी तन्मयता से देखना, इतनी लगनता से देखना कि तुम पूरे शरीर को भूल जाओ, वही दर्द ही नजर आए, तो मन की इतनी ताकत है कि मन के द्वारा उस दर्द को मिटाया जा सकता है। क्या जबरदस्त पावर है इसमें। तो ये कर्मों को जलाने के भी काम आता है। जब ये चंचल होता है तो कर्म को इकट्ठा करता है, कर्म को इकट्ठा करता है। लेकिन मन जब एकाग्र होता है तो इस संसार को भी जलाकर राख कर देता है। ये पावर है ये। क्योंकि एक एक सूत्र बड़े गजब के हैं, इसके ऊपर प्रवचन कर सकते, बहुत दिनों तक कर सकते, लेकिन मेरे पास समय सीमा है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन एकाग्र चित्तता होने से चित्त निरोध है करता, विकल्प शून्य हो करके वह मन चंचलता हरता। शुभ का अवलंबन लेने का, शुभ का अवलंबन लेने का अपना ध्येय बना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन ये कहते कि एकाग्र होने से चित्त का निरोध हो जाता है, कोई भी विकल्प नहीं रहता, हिलना नहीं है, विकल्प नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है, भटकाव नहीं, विकल्प नहीं, बिल्कुल एकाग्र हो जाना है। तो एकाग्र होने से क्या होता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है और आत्मा इस मन का इस्तेमाल इसी रूप में करना चाहता है, लेकिन आत्मा से मिली ताकत का इस्तेमाल ये मन, क्योंकि इसका मन का कनेक्शन जो है ना, ताकत तो जैसे कहते हैं ना, रहते लोग इस देश में गुणगान पड़ोसी के गाते हैं, ऐसा बोल लेते ना, तुम यही समझ लो। ताकत मिली है आत्मा से और नौकरी करता है ये मोहनीय कर्म की। कौन? ये जो मन है ना, नौकरी किसकी करता है? मोहनीय कर्म की। लो जी, और ताकत किससे ले रहा है? खा किसका रहा है? पी किसका रहा है? आत्मा का। और नौकरी कर रहा है मोहनीय कर्म की। लेकिन जब ये एकाग्र हो जाता है, एकाग्र मन आत्मा के अनुसार चलता है। वेरी गुड। एकाग्र मन ही आत्मा का वफादार बनता है। और मन जब चंचल होता है तो फिर ये काम करता है मोहनीय कर्म का। तो चंचल तो मन भैया हमारा भी हो जाता है, चाहे कोई दावा करे ना जी अपन का मन पक्का है जी। भाई मन पक्को है तो तुझे इतना भटकने की जरूरत नहीं। काश हम लोगों का मन पक्का होता, मोहनीय कर्म के चक्कर में ना आए होते, तो बहुत कुछ होता, अच्छा होता। जो समाज में बुरा हो रहा है ना, ये मन की एकाग्रता की वजह से नहीं हो रहा है, ये मन की चंचलता, स्वार्थ में आ गया, इससे होता है। अब कहते संयम लेने से जीव को क्या प्राप्ति होती है। अब संयम की परिभाषा पूछना। संयम से नूतन कर्मों का आना है रुक जाता, आश्रव द्वार बंद हो जाते यतना धर्म निभाता। मन वच काया की विरति से, मन वच काया की विरति से हिंसा को तज डालो, जीवन धन्य बना लो। जीवन तप से होती कर्म निर्जरा, तप मुक्ति का साधन, संचित कर्म खपाने हेतु करो तप आराधन। अंतर मन की शुद्धि करने, अंतर मन की शुद्धि करने तपो धर्म अपना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन संयम और तप की क्या परिभाषा करी है प्रभु ने कि संयम से क्या होता है, नूतन कर्मों का आगमन रुक जाता है। नूतन कर्म यानी नए कर्म। संयम का मतलब है, संयम कहिए और चाहे संवर कहिए, दोनों बात एक ही है। संयम का मतलब और संवर का मतलब एक है, इसका एक ही अर्थ होता है। संयम यानी रोकना, संयम यानी रोकना, और संवर यानी रोकना। आश्रव यानी आने देना,
आने दे, इसका नाम है आश्रव, आने दे। और संवर यानी बैरियर लगा दिए। हाँ, अब आंदोलनकारियों को संसद भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या लगा दिया? बैरियर लगा दिया। ये संवर यही है, संवर रोकने को कहते हैं। अगर आपको अपने घर की पानी की टंकी अगर साफ करनी है तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो जहां से पानी आ रहा है उसे रोको, क्योंकि पानी आता रहा तो जितना खाली होगा उतना तो पहले वो, हाँ, वो बंद करो भैया, जहां से आश्रव है, जहां से पानी आ रहा है उसे रोक दो। फिर क्या करना है? जहां से पानी निकलने का है उसको खोल दो। तो टंकी खाली होगी या भरेगी? खाली हो जाएगी, है ना। फिर झांक लो उसके अंदर, भाई इसमें गंदगी बहुत है, घुस जाओ उसके अंदर, फिर सफाई करो, लगा लो पोछा पाछा सा, सब हटा लो। इसको जो सफाई है इसको निर्जरा कहते हैं, क्योंकि निर्जरा तभी होएगी जब पहले आश्रव, पहले रुके तो सही। रोकना संवर है और सफाई निर्जरा है। और निर्जरा होने के बाद ही तो मुक्ति होगी, तभी तो मुक्ति में हम जाएंगे। तो ये जो संयम का काम है, और हमारे आश्रव के 3 ही द्वार हैं। हाँ, ये हमारी अंदर की जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी नहीं है, टंकी है। और इस टंकी के अंदर जो आश्रव हो रहा है, ये 3 ही आश्रव हैं, मन, वचन और काया। इन्हीं के द्वारा ही आ रहा है सारा माल। संयम क्या है? मन को भी रोकना। ये अलग अलग बोल दिया जाता है कई जगह, क्योंकि अलग अलग भी बतलाया गया है इसको। संयम है रोकना, और रोके बिना, और जो तप है ना, जो तप, ये निर्जरा का कारण बनता है। क्योंकि संवर होने के बाद, संयम आने के बाद फिर तप होता है। तप का मतलब है जो है जमा गंदगी, अब उसे हटाओ, उसे सफाई करो, उसे या तो जलाओ या उसे हटाओ या उसे सुखाओ, कुछ भी करो। सुखाना हो, हटाना हो, जलाना हो, भगाना हो, कुछ भी हो, ये तप जो है वो निर्जरा का काम करता है। तो संयम के साथ जब तप आता है तब जीवन में शुद्धता आती है। तो कभी कभी हम सोचते हैं हम इतनी बड़ी तपस्याएं भी करते हैं और कर्मों की निर्जरा भी कर रहे होते हैं, क्योंकि कर्मों की निर्जरा हर वक्त होती है। उदय और उदीरना बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, उदय और, क्योंकि बिना कर्म उदय में आए उदीर्ण होते ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि दुख जब हम भोगते हैं ना, तो पाप कर्म की उदीरना हो रही है। पाप कर्म उदय में आए और दुख जो हम भोग रहे हैं वो उदीरना हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होता है, हम नए कर्म बांध लेते हैं। हाय रे, मर गए, पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। इस लोग कष्ट भी भोग रहे हो, कर्म भी काट रहे हो, लेकिन तुरंत तुरंत बांध भी रहे हो। ये जो बंधन है वो किस वजह से? कि संवर नहीं हुआ है, हमने रोका नहीं है। आई हुई सुख में इतराने लग जाते हैं, दुख में घबराने लग जाते हैं, सुख में अहंकार करने लग जाते हैं, दुख में रोना धोना, आर्त ध्यान, रोदर ध्यान करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम कर्म भोगते भोगते नए कर्म और बांध लेते हैं। ये वो है। तो तप का उपयोगिता, हम संत लोग भी इतनी तपस्या करते हैं, लेकिन करें कि कर्म वहीं आ जाते हैं। तपस्या भी करते हैं लेकिन अहंकार आ जाता है, छल कपट आ जाता है, तो कर्म भी कटते रहते और नए कर्म भी बनते रहते। इससे हम मुक्त नहीं हो पाते। अब है व्यवधान। 2 शब्द आते हैं, एक है व्यवधान, व्यवधान, और यह है व्यवदान। ये दान है, व्यवदान। व्यवधान शब्द जोड़ोगे ना, जब व्यवधान बनाओगे तो एक में दे दावात वाला और धे धनुष वाला,
ये दो शब्द आप समझ के रखना। व्यवधान क्या है और व्यवधान क्या है? व्यवधान है एकाग्रता और व्यवधान है चंचलता। क्योंकि व्यवधान बाधा बन जाती है, व्यवधान को हम बाधा कहते हैं, बाधा। और व्यवधान को बाधा नहीं कहते, हम निर्बाधा कहते हैं। व्यवधान जहां समाप्त हो जाए उसको व्यवधान कहते हैं। व्यवधान भाव से जीव यहां क्रिया रहितता पाता, आत्म विशुद्धि हो जाने पर सिद्ध बुद्ध हो जाता, कर लो अंत सभी दुखों का। क्योंकि हमारे दुखों का अंत नहीं हो पाता, दुख के अंदर दुखी होकर, दुख के अंदर दुखी होकर, दुखी होने का मतलब समझ गया? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से जुड़ने के बाद दुख तो भोग ही रहे हो आप। कर्म कटने का अच्छा सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन कर्म करते करते नए कर्म आप बांध लेते हो, एक फिर नया व्यवधान खड़ा कर लेते हो। तो व्यवधान क्या है? क्रिया रहितता, क्रिया नहीं हो, क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया ना हो। वेरी गुड, ये ज्यादा शब्द है। मैंने आपको गाली दी यानी मैंने क्रिया करी, मैंने क्रिया की, मैंने आपको गाली दी, मैंने आपके साथ बुरा किया, ये मेरी द्वारा क्रिया हुई। लेकिन आपके द्वारा जो एक प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया, गाली का जवाब गाली से दिया, हो गया ना काम। जबकि ये तो बात पक्की थी, गाली, भैया मैं जो तुम्हें गाली दे रहा हूं वो तुमने कभी मुझे दी होगी, मैं तुमको लौटा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपना ही माल पसंद नहीं आ रहा। ये नहीं सोचा रे भाई कोई बात नहीं, हमारा ही माल हमें वापस दे रहे हो है, दिल से स्वीकार कर लो, थैंक यू, आपने मुझे गाली दी है। कोई वो तू समझता क्या अपने आप को? हमारी सज्जनता की परीक्षा ले रहा है। यार कमाल है, तू गर्म और हो गया, फिर सज्जन कहां रह गया? जब तू गर्म हो गया फिर सज्जन कहां रह गया तू? जब तूने प्रतिक्रिया ही दे दी तो फिर सज्जन कहां रह गया? बुरे के साथ तूने अगर बुरा ही कर दिया तो फिर सज्जन कहां रह गया? दुख देने वाले को तूने और दुख दे दिया, फिर सज्जन कहां रह गया? तो महावीर का धर्म व्यवधान का है, व्यवधान का नहीं। दूसरे का बुरा करके तुम अपने लिए ही व्यवधान पैदा कर रहे हो, एक नया और जन्म मरण की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आत्म शुद्धि चाहते हो तो अपने आए हुए कर्मों को दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। जी सरकार, आई एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए, धर्मात्मा बन जाओगे। इनकार करोगे बंधते चले जाओगे। लीजिए, अब है सुख साता। लो जी, ये भी बहुत प्यारा सूत्र है कि सात सुख का त्याग करने से, यानी साता सुखों का त्याग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। ये बहुत प्यारा सूत्र है, ये हम सभी को समझने वाला, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी। विषय सुखों की अनासक्ति से अनुकंपा से भरता, शोक मुक्त हो करके साधक मोह कर्म क्षय करता, निष्प्रिय होकर विषय सुखों से, निष्प्रिय होकर विषय सुखों से शोक नष्ट कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्या गजब की बात कही है कि विषय के जो सुख हैं, पांचों इंद्रियों के 23 विषय बतलाए गए हैं। कितने? मतलब आप ये देखिए, पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, विषय समझे सब्जेक्ट हैं, और हम कुछ चीजें हम इस विषय के बीच में देखिए, देखेंगे तो हम भी देखेंगे, तुम भी, लेकिन इसके बीच में एक चीज घुस जाती है, जो मन पसंद है वो अच्छा लगता है, आने दे आने दे, और जो तुम्हारा मन पसंद नहीं है उसको कहते हैं ये कब खत्म होएगो, ये कब मरेगो। यानी जैसे कोई दृश्य अच्छा लगता है, कोई सुहाना रूप आपको अच्छा लगता है, तो उस सुहाने रूप से आंखें जमा देना,
भाई तुम्हें देखता हूं तो बस आंखें जम जाती हैं। लो जी जमो, फिर तुम भी जमोगे। तुम कहां से उखड़ने वाले हो? तो कहीं आंखें जमा देना और कुछ रूप ऐसा आया, वही छी छी। यानी आपने देखा कि यार ये कोई रूप होता है? ये तो आंख का ही बतला रहा हूं, ऐसे खाने में भी होता है। जब है ना रबड़ी आवे, रस मलाई आवे, और जब कोई नीम की मिठाई आवे, नीम की कोई मिठाई कोई होती है, मैं भी क्या बोल रहा हूं, है ना, नीम का कोई काढ़ा आवे, मजबूरी में पियो, और तो भी तुमने पता नहीं कितनी आंख ऊपर उठा लो। यानी मन पसंद से राग हो जाए और जो पसंद नहीं है उससे नफरत हो जाए, यही तो कर्म का। तो यही कहा कि निष्प्रिय होने की कोशिश करो। ये भक्ति मार्ग में भी बतलाया गया है। क्या गजब की बात कही है। भक्ति मार्ग के अंदर कहा जाता है तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, बल्कि यूं कहूंगा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। है ना गजब की चीज। लेकिन हमारे पास है क्या ये चीज? इंद्रियों के विषय में आसक्त हो जाना, मन पसंदों में जुड़ जाना, जो पसंद नहीं है उसको दूर करने की कोशिश करना, उससे नफरत करना, ये सुख पहुंचाने वाले विषय सुखों का त्याग करना। इससे क्या होता है? आदमी अनुकंपा से भर जाता है, क्योंकि जो चीज पसंद है उस चीज को आप ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, और जब आप तटस्थ हो जाते हो तो आपके अंदर एक अनुकंपा आ जाती है, दया आ जाती, नहीं भाई अपन तो इसी में मस्त है, इसी में आनंद है। और फिर क्या होता है, उस बंदे को कोई शौक यानी कोई दुख और तकलीफ नहीं होती, वो शांत रहता है, इतराता नहीं और घबराता नहीं। ये दो चीज होती है। अब इसके बाद है विविक्त सय्यासन, क्योंकि समय हो रहा है कि मुझे इसे समेट लेना है। विविक्त सय्यासन, जो कुछ आ जाए। विविक्त सय्यासन से क्या होता है? विविक्त सय्यासन से प्राणी चारित्र की रक्षा करता, शुद्ध सात्विक आहारी बनकर अनासक्ति को वर्ता, मोक्ष साधना में रत रहकर, मोक्ष साधना में रत रहकर कर्म काट सब डालो, जीवन धन्य बना लो जी। मैं इसको विविक्त सय्यासन को मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझाएं। हमारे संघ में पहले एक परंपरा थी, यह हर किसी के साथ लागू नहीं होता है। इसमें आचार्य और उपाध्याय की और गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं एकांत में जाना चाहता हूं। मैं विविक्त सय्यासन बोलते हैं इसको, यानी सय्यासन को छोड़ना, यानी मैं अपनी मंडली को छोड़ना चाहता हूं, एकांत में जाना चाहता हूं, एकांत में साधना करना चाहता हूं। जब तपस्या का मन होगा तपस्या करूंगा, है ना। मेरे शरीर की जो भी खुद की जरूरत होगी मैं खुद पूरी करूंगा। मैं परावलंबी नहीं बनूंगा। मैं किसी के लिए मैं किसी के आश्रित नहीं रहूंगा। मैं अपने चरित्र की, और ये नियत समय तक होता है, ये नहीं जैसे आप तपस्या करते हो ना, 28 का संकल्प किया तो 8 दिन के लिए आप घर से इजाजत मांगते हो कि मुझे इजाजत दीजिए मैं 28 कर लूं, आप मुझे इजाजत दीजिए मैं 15 दिन का उपवास करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। तो इसमें जब परिवार की सहमति हो जाती है, हाँ भाई तुम ये कर लो, तो आपकी तपस्या बड़े आराम से हो जाती है, क्लेश नहीं होता। नहीं तो क्लेश हो जाए, लो जी घर में ये पड़ा हुआ, तू तपस्या लेके बैठ गई, तुझे शर्म नहीं आवे, तुझे ये नहीं आवे, रोज 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 क्लेश का झगड़ा लफड़ा पड़ जावे। तो इस प्रकार कभी कभी क्या होता है, संघ के अंदर भी सभी की सहमति से चलना पड़ता है, कभी कभी अपनी साधना से समझौता करना पड़ता है। लेकिन नियत समय के लिए, निश्चित समय के लिए गुरु और आचार्य की आज्ञा लेकर के, उपाध्याय की आज्ञा लेकर के कहीं एकांत में जाना, जहां उसे प्रवचन नहीं करना है, जिसने कोई उसने मेल जोल नहीं बढ़ाना है, किसी से मिलना नहीं है, एकांत में साधना करनी है और अपनी साधना के दौरान सबसे अलग रहना है, ताकि वो एकाकीपन महसूस करे, ताकि वो धीरे धीरे आत्ममुखी बन सके। आखिर मुझे भी चतुर्मास करना पड़ता है, चतुर्मास के लिए मुझे प्रवचन करना पड़ता है, प्रवचन के लिए तैयारी
करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, उनके बंदों को याद प्रवचन सुनाना है। और कमाल एक और पंगा है, तुम्हें बांध के रखना पड़ता है। मुझे मुझे मालूम है मुझे क्या सुनाना है जिसकी वजह से ये बंधे रहे। क्या नौकरी कर रहा हूं तुम्हारी, जबरदस्त नौकरी कर रहा हूं, मान के तो चलो भाई, आई एम नौकर, हम आपके भाई सेवक हैं, और हम आपको कहीं ना कहीं जोड़ के रखना चाहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि कुछ इस ढंग से सुनाऊं ताकि लोग दोबारा, देखो क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी आ गई कि दोबारा आए। ये जो जिम्मेवारियां होती है ना, तो मुझे क्या होता, कहीं ना कहीं मुझे अपनी साधना से, मैं मौन भी कर सकता था, मैं ध्यान भी कर सकता था, मैं चिंतन मनन भी कर सकता था, मैं निश्चिंत भी रह सकता था। और मुझे मालूम है ध्यान करने गया, मौन करने गया, किसी ने दरवाजा खटखटा दीजिए, अजी बेंगलोर से लोग आए हैं, दर्शन दे दो। अब आना ही पड़ेगा, हाँ जी। और ये भी तो पंगा है, और दर्शन नहीं दो तो आप लोग कहोगे लो जी हम आए, महाराज जी ने दर्शन भी नहीं दिए। तुम ये प्रशंसा नहीं करोगे, धन्य हो गुरु महाराज, महाराज अपनी साधना में मस्त है, आहा ठीक है। ऐसे कोई बोलने वाले हो तुम लोग तो साधु संत की परिभाषा बड़ी गजब की करते हो, जो मुस्कुरा के बात करो, महाराज जी बहुत अच्छे है, महाराज जी बहुत अच्छे, अरे इतने मिलनसार है महाराज जी, महाराज जी बहुत अच्छे। और ऊपर से मैं तुम्हें ये पूछ लूं, और काम काज कैसे चल रहा है? महाराज जी को मारे काम की भी चिंता, अरे महाराज तो और भी अच्छो है। और तुमने अपना रोना रोया, टेंशन ना ले, मैं आशीर्वाद देता हूं, ये मंत्र ले ले। अरे महाराज तो बहुत ही अच्छो है, मतलब थारे मतलब का तो महाराज अच्छा ही होता चला जाता है। और जहां महाराज जी ने तुम्हारे कोई काम नहीं किया, तुम्हें देख के स्माइल पास नहीं की, तुम्हें देख के यूं नहीं किया, महाराज बेकार है। आपके लिए अच्छा महाराज बुरा महाराज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो चीज है, ये विविक्त शय्यासन एक बड़ी प्यारी साधना है कि एकांत में जाने की इजाजत लेना, वो भी समय के लिए। ये नहीं कि हमेशा अलग चला जाए, समय है उसके बाद लौटकर वहीं आ जाए, ये विविक्त शय्यासन है। एक संभोग प्रत्याख्यान, ये भी एक बहुत चीज है। संभोग के पच खान से सारा आलम्बन मिटता, निरावलंबी बन के साधक स्व संतोष है करता। पर लाभों की तजो चहाना, पर लाभों की तजो चहाना, सुख सैया को पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। यही संभोग जो है वो भी विविक्त शय्यासन से जुड़ा हुआ एक शब्द है। आपके लिए जो संभोग शब्द है वो एक प्रचलित शब्द हो सकता है, लेकिन वो वाला प्रचलित शब्द नहीं है जहां पर आपका माइंड टच कर रहा है। संभोग का मतलब ये होता है जिनके साथ मैं रहता हूं, जिनके साथ में खाता पीता हूं, जिनके साथ में बोलता चलता हूं, ये संभोग है। मतलब साथ में रहना, इसका मतलब है साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में आप प्रतिक्रमण करना, जो भी है साथ में रहना। इसकी एक विशेषता बतलाई है, संभोग का परित्याग की प्रेरणा दी कि मैं अगर अपने शिष्यों के साथ रह रहा हूं और शिष्य उद्दंड है, अवनीत है, कोई कहना मानता नहीं है, और मेरे मन में क्लेश पैदा हो रहा है, मैं साधु बना था शांति के लिए, मैं साधु बना था आत्मा की खोज के लिए, लेकिन ये परिवार पाल लिया, चेले चेलियों की मोह में इतना आ गया कि यार 8-10 चेले चेलियां होनी चाहिए ताकि प्रभाव तो पड़े, है ना, जावे तो लगेगा कोई, हाँ कोई भाई इतने ठाने से पधारे हैं। हाँ, ये पंगा थारे साथ नहीं, हमारे साथ भी है, बल्कि तुम्हारे साथ तो इतना नहीं, तुम्हारे तो एक बच्चा होती, 2 बच्चे होते, कहते इनफ, यहां तो कोई मामला ही नहीं, आने दे भाई। मगर कम से कम तुम तो फिर भी फैमिली प्लानिंग कर लेते हो, ये हमारे साथ तो कोई फैमिली प्लानिंग भी नहीं है। आने तो जितने बनते हो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बनाओ, लेकिन याद रखो कि जिस मकसद से तुम साधु बने हो और जिस मकसद से तुमने साधु बनाया है,
वो मकसद अगर कहीं गड़बड़ा रहा है तो फिर तुम्हें उस जगह को छोड़ने का संकल्प करना है कि बस, जैसे गर्गाचार्य ने अपने 500, ये संभोग परित्याग है, 500 शिष्यों को छोड़ दिया कि अब मेरी साधना में खलल पड़ गया है, मैं आर्त ध्यान में रहने लग गया, रौद्र ध्यान में रहने लग गया और मेरी साधना नष्ट हो रही है कि भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, इनको संभालने का नहीं संभले, तो चलो मैं इनका त्याग कर देता हूं। ये त्याग कर देना एक ये है, और संभोग का परित्याग है, उसके अंदर आहार पानी का भी त्याग होता है, और कुछ चीजें जो सुख सुविधा वाली होती है उनका भी त्याग करने का भाव रखा जाता है। इसको भी हम संभोग परित्याग कहते हैं, क्योंकि संत जिस चीज का उपभोग करता है उसका त्याग करना ही संभोग का प्रत्याख्यान कहलाता है। तो हमें इस प्रत्याख्यान के ऊपर भी सोचना चाहिए। आहार प्रत्याख्यान, आहार प्रत्याख्यान की क्या बात है? आहार प्रत्याख्यान का यह है कि ये आपको मान करके चलना चाहिए, मुझे आहार क्यों करना चाहिए और आहार क्यों छोड़ देना चाहिए, ये संत को हमेशा याद रखना चाहिए। आहार क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, आहार करने का कारण भी होना चाहिए और आहार छोड़ने के कारण भी होने चाहिए। इसको आहार प्रत्याख्यान कहते हैं। आहार मैं इसलिए करूं ताकि मैं सेवा कर सकूं। देखिए, आहार करने के पीछे एक मेथड है यहां पर। आहार मैं इसलिए करूं ताकि मैं सेवा कर सकूं, आहार मैं इसलिए करूं ताकि मैं प्रवचन दे सकूं, आहार मैं इसलिए करूं ताकि मैं स्वाध्याय कर सकूं, आहार मैं इसलिए करूं ताकि मैं इरिया समिति की पालना अच्छे ढंग से होश हवास में कर सकूं। यानी धर्म को कारण रखना है, और आहार ऐसा ही करूं जिससे मेरे मन में विकार पैदा ना हो, इस तरह का आहार करूं, गरिष्ठ भोजन ना करूं। ये आहार करने के पास अपनी इंद्रियों को भी ध्यान रखना, अपने भावों को भी चेक करते रहना है। जिन आहार की वजह से अगर गड़बड़ होने लगी है तो फिर आहार को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं, अब ज्यादा हो गया है, अब आहार का त्याग करना है ना। अब आखिरी वक्त आ गया है जिंदगी का, अब खाते खाते दुनिया से जाना नहीं, अब आहार पानी को छोड़ करके जाना है। ये भाव हमें रखना चाहिए। आहार के त्याग की भी वजह है और आहार को ग्रहण करने की भी वजह है। और इसी प्रकार कसाय प्रत्याख्यान, ये भी बड़ी गजब की बात है। ये सब चीज प्रत्याख्यान जो कहे जाते, कसाय प्रत्याख्यान समझ गए होंगे। कसाय का प्रत्याख्यान, मैं कम से कम क्रोध करूं, कम से कम अभिमान करूं, कम से कम छल कपट करूं, कम से कम मैं लोभ करूं। ये मैं पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, लेकिन कम तो कर सकता हूं, इसमें कमी तो ला सकता हूं। जो बात बात में, छोटी छोटी बातों में उबाल आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो इसके अंदर कुछ कमी तो ला सकता हूं। वो कमी लाने की सोचना। जहां भी अभिमान आने लगे, उस अभिमान की वजह अपनी विद्वता को, अपनी साधना को नहीं देना। वो सब कुछ देना है तो अपने गुरु को दो, अपने शासन को दो, भगवान को दो, कि जो भी कुछ मेरा मान सम्मान है जिन शासन की वजह से, इस बाने की वजह से, ये तेरी वजह से कुछ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हमको कसायों का प्रत्याख्यान करना चाहिए। कसाय का प्रत्याख्यान अगर पूर्णतः हो जाता है तो मोहनीय कर्म, हाँ, मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है। मोहनीय कर्म के नष्ट होती भैया सर्वज्ञता, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, केवल ज्ञान होने के बाद मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार योग प्रत्याख्यान, मन वचन और काया का भी बोलना नहीं है मुझे। योग का प्रत्याख्यान मौन रहना है। वचन का प्रत्याख्यान मौन रहना, मन को इधर उधर घुमाना नहीं, मन का प्रत्याख्यान। वचन का प्रत्याख्यान बोलना नहीं है। काया का प्रत्याख्यान काया को ज्यादा चलने नहीं देना, मुझे एक जगह स्थिर रखना है। ये सब प्रत्याख्यान बोले गए हैं। शरीर का प्रत्याख्यान है, सहाय का प्रत्याख्यान है, भक्त प्रत्याख्यान है। देखिए, भोजन का भी प्रत्याख्यान कहा गया है। यहां पर कई तरह से यह भी कहा गया है कि भोजन, जो हम भक्त प्रत्याख्यान की यहां पर एक स्वरूप समझा देता हूं। जो एक भक्त प्रत्याख्यान होता है, पहले जो एक संथारा देने की एक परंपरा थी, ये भक्त प्रत्याख्यान दो तरीके से होता है। एक तो जंगल में जाकर के आहार पानी का त्याग कर देना, और शहर में रहते हुए आहार पानी का त्याग करना।
संथारा आजकल स्थानकों में होता है, साधु साधियों का भी होता है, श्रावक श्राविकाओं का भी होता है, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था है। ये भक्त प्रत्याख्यान कहलाता है। भक्त भोजन को कहते हैं, उसका प्रत्याख्यान करना। भक्त प्रत्याख्यान और आहार प्रत्याख्यान में अंतर है। जबकि भोजन वहां पे भी छोड़ा गया, भोजन यहां पर भी छोड़ा गया है, लेकिन आहार प्रत्याख्यान में समय सीमा के लिए छोड़ा गया है और भक्त प्रत्याख्यान में, संथारे में हमेशा के लिए छोड़ा गया है। तो ये तो अंतर हो गया ना। इसको भक्त प्रत्याख्यान अलग से देना पड़ा। वो अलग से इसलिए देना पड़ा कि अब मैं जब तक जीऊंगा तब तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उसके अंदर पहले बड़ी साधना होती थी, पादोपगमन संस्थारा होता है। पादोपगमन उसमें क्या होता है कि आदमी, पादोपगमन समझ गए, पाद से चलना फिरना नहीं, शरीर से चलना फिरना नहीं, एक जगह लेट गए। तो ये जो संथारा होता था ये जंगल में होता था, किसी गुफा में होता था, किसी पेड़ के नीचे, किसी शिला के ऊपर होता था। और पादोपगमन में, संथारे में शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता था। वो शरीर पे कपड़ा भी नहीं रखना, लेट जाना, हटाना नहीं, और उसके शिला के ऊपर पड़े रहना। कोई पशु आए वो खाए, चाहे पक्षी आए वो खाए, और आपको हिलना डुलना नहीं। क्या गजब की साधना होती थी। और जो इस तरह का संथारा होता था, ऐसे संथारे के साधकों के शरीर का दाह क्रिया नहीं होती थी, क्योंकि वो जंगल में साधु परठी आते थे। परठी आने का मतलब उसको बोसरे आते थे, पचखान करवाए आते थे, क्योंकि अब ना तो उसकी सेवा करनी है, ना उसको पानी पूछना है, ना उसकी साता पूछनी है, क्योंकि उसने अब कह दिया कि अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो उत्कृष्ट साधना है, धन्य हो। तो हमारी साधना, अब हमारे यहाँ तो कई बार क्या होता है, संथारा बड़ा गजब का होता है। जिसको होश नहीं है, बेहोश पड़ा है, नुके गुरु महाराज संथारा करवा दो। नुके संथारा, हाँ कान में डाल दो। नुके संथारा कान में नहीं डाला जाता है। संथारे के लिए पहले आलोचना होती है, फिर क्षमापना होती है, और फिर आहार पानी का त्याग होता है। ये 3 क्रियाएं होती हैं। नहीं तो हमारे यहां तो कई जगह तो शौक है संथारा लेने का। आदमी ने बेहोश पड़ा, नुका जी करवा दो, क्योंकि संथारा होश में हो सकता है, बेहोशी में कभी संथारा होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रचलन इसलिए होता है कि संथारा इसलिए करवा देते कई बार कि जो मरने के बाद की जो प्रक्रियाएं होती है ना, ये करो वो करो, वो ना करनी पड़े। चलो मैं छोड़ू, मैं उस चक्कर में कहां फंस गया। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि संथारा एक बड़ी पवित्र घटना है, होश हवास में की जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है, आदमी लगता बंदा गया, संथारा करवा दियो, और संथारा होती बंदा सही हो गया, और सही होते ही बंदा बोलने लगा देना, संथारो है देना। अब बताओ, संथारा तो टूट गया उसका। तो जब भी खाने के भाव आगे संथारा, तो अब फंस गया बंदा, क्योंकि संथारा दे रखो है, अब इसको खिलाऊं क्या करूं, खिलाऊं तो दोष लगे, ना खिलाऊंगा तो भी दोष लगने वालों है। हाँ, तो संथारा करने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, संथारा करवाने में भी जल्दबाजी नहीं। आपको उसके लक्षण होते हैं कि बंदे की उम्र कितनी है। ये सब शरीर विज्ञान से भी पता लग जाता है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे पता लग जाता है ये इतने दिन का है। तो ये जिनको इन चीज का ज्ञान होता है वही संथारा करवाए। एकदम भावुकता में आकर के डर के मारे हड़बड़ाहट में संथारा नहीं करवाना। और आपको ये बता दो, जो संथारे लंबे लंबे चलते हैं ना, वो संथारे अच्छे नहीं होते हैं, ये आपको बता देता हूं। क्योंकि संथारा जो लंबा चला है वो सहमति से चला है या नहीं चला है, तो वो ही जाने, उसके लिए मैं कुछ जिम्मेवारी से नहीं बोल सकता हूं। लेकिन संथारा इतना, जब भगवान चौथे आरे के अंदर संथारा केवल 1 महीने का ही था, 1 महीने का ही। आपने देखा होगा कितने भी उदाहरण पढ़े आपने, कितने दिन है उनके, केवल 30 दिन का। उनको मालूम है कि इतने बजकर इतने बजे के बाद मेरा शरीर शांत हो जाएगा, उन्हें मालूम है। जब मालूम है तभी वो संथारा 1 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का संथारा है।
अगर संथारा लंबे चलने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं देने वाले से गलती हुई है या लेने वाले से गलती हुई है। क्योंकि अगर वो भाव संभाल के रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन संथारा एक बहुत बड़ी अंतिम साधना है। अगर भाव बिगड़ गए तो ये संथारा भी कोई काम आने वाला नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। वो चाहे बिगड़े हुए भाव से बिना खाए पिए दुनिया से भी गया तो वो मुक्ति का कारण तो बनेगा नहीं, दुर्गति का कारण भी बन सकता है। तो क्योंकि इस चीज के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार कहा कि वैयावृत्त का है, वीतरागता का है, मुक्ति आर्जव, क्योंकि आखिरी जो है उसको मैं बोल देता हूं, समय आपका हो रहा है। आर्जवता धारण करने से काय सरलता पाता, भाव सरलता पा करके फिर अवंचक बन जाता, धर्म आराधक बन जाता है, धर्म आराधक बन जाता है। रिजुता मन में बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आर्जव यानी सरलता, मृदुता यानी विनम्रता, सरलता, विनम्रता, ये हमारे जीवन में आए, साधना सफल हो जाए। और इन सूत्रों की उपयोगिता को समझते हुए अपने जीवन को संयोजित करने का अभ्यास कीजिए। ये सूत्र विशेष रूप से हम लोगों के लिए है, लेकिन ये सूत्र आपके लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि आपके अंदर भी ये भाव आने चाहिए कि ऐसी साधना करने के लिए मैं भी साधु जीवन ग्रहण करूं। इसलिए श्रावकों के आगे ये सुनाया जाता है। ये श्रावकों के आगे इसलिए सुनाया जाता है ताकि हमारे अंदर भी आत्मा के प्रति आकर्षण बढ़े, आत्म भाव के प्रति आकर्षण बढ़े। ओम शांति, ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। कल जिन्होंने जवाब दिए थे क्वेश्चन आंसर के, उसमें मैं सबसे पहले आलोक जैन 169, आलोक जैन, आओ जी, मेरे उत्तम श्रावक हैं, लिखाई बड़ी प्यारी है, अगर इन्होंने ही लिखा है तो